प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट पे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। दो कार्ड्स लो, आई विल टेक अ। Okay. Oh my God, it's Chamunda. See, कोई भी again the same message on a different day from a different deck. अगर ये वीडियो जिन जिन तक ये पहुँचेगी, इतना जान लीजिए you are protected. बहुत भारी शत्रु है आपके, कुछ लोग आपके आसपास है एंड दिस इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। आई नो कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, बट एक चीज़ आप जान लीजिए, आपके आसपास कोई नॉर्मल शत्रु नहीं है। इट्स नॉट दोज जो आपके बारे में बस चुगली करके ही चुप हो जाएंगे या आपके साथ थोड़ी देर झगड़ के चुप हो जाएंगे, या आपका कुछ सामान चोरी करके या फिर बस ऐसे हाय दे के या जेलस फील करके ही चुप हो जाएंगे। नो, दे आर वेरी एक्टिव एनिमीज़, वेरी एक्टिव एनिमीज़। ये लोग आप पर आज से नहीं, बहुत दिनों से, सालों से भी हो सकता है, क्रिया कर रहे हैं। सी, आप उसमें मानते हो नहीं मानते हो, डजेंट मैटर। द यूनिवर्स डजेंट ऑपरेट बेस्ड ऑन हम क्या मानते हैं, हम क्या नहीं मानते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, दिन है तो रात भी है। अगर इट्स ऑल एनर्जी वर्क, एनर्जी को लेके आप कुछ भी कर सकते हो। उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो फॉर हीलिंग, उसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्ट्रैक्शन। आपके जो शत्रु है ये आप पर बहुत बार हमला कर चुके हैं एंड दे आर साइकिक अटैक्स। ये शत्रु ना, दे आर ऊपर से शायद आप दोस्त का भेष पहना हुआ है या ऊपर से एक न्यूट्रल एनर्जी का भेष पहना हुआ है कि आप क्या करते हो नहीं करते हो, इट डजेंट मैटर, बट इट मैटर्स टू देम। बहुत ही गहराई से मैटर करती है। आप शायद जानते भी नहीं हो, पर ये लोग बहुत बार, ये लोग ना आपको फिज़िकल और इमोशनल या फाइनेंशियल हार्म से ज़्यादा स्पिरिचुअल हार्म करने की कोशिश किए हैं। ऑफ कोर्स जिसका असर आपके फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे, इवन सोशल एंड लीगल हेल्थ पे भी पड़ा है। ये शत्रु सिर्फ रोमांटिक वजह से हो ज़रूरी नहीं है, ये ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, कोई लीगल केस किसी के साथ चल रहा हो उसका भी हो सकता है, पर ये आप पे तंत्र मंत्र कर चुके हैं और कोई नॉर्मल नहीं, मारन क्रिया कर चुके हैं। अभी सनातन के हिसाब, अभिचार तंत्र के हिसाब से मारन किया है या वुडू के हिसाब से किया है या विका के हिसाब से किया है या विचक्राफ्ट के हिसाब से किया है या सुलेमानी तंत्र का यूज़ किया है या क्या यूज़ किया है पता नहीं, पर उद्देश्य एक ही है, आपको ख़त्म करना। इन शत्रुओं का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, फॉर वॉट एवर रीज़न्स, आई डोंट नो द रीज़न। यहाँ मैं स्क्रिप्ट लिखने तो नहीं बैठी हूँ, जो एनर्जी आ रहा है वही कन्वे कर रही हूँ। जिनके लिए है वो लोग समझ जाओ। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये चामुंडा का जो इमेज बना हुआ है, दिस इज़ अ स्केलेटन। इसके सर पे एक चिता बनी हुई है और यहाँ एक नरमुंड है एंड दिस इज़ द हाफ मून, दिस इज़ द क्रिसेंट मून। यानी ये लोग कभी भी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ये कभी भी अपना एक्चुअल इरादा आपके सामने नहीं लाते हैं।
शायद ऊपर से बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड आउटलुक मेंटेन करते हैं, और ये लोग काफ़ी वेल प्लेस्ड है। हो सकता है टीचर है, हो सकता है आई मीन दे आर अच्छे एडुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी वेल सेटल्ड इन लाइफ है, बट बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज़ और वॉट एवर रीजन्स वो आप पर मारन कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इन दैट केस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चामुंडा आई है ना, शी विल टेक केयर ऑफ इट। आपके ये जो अब से, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब से जो भी मारन या जो भी ब्लैक मैजिक आप पे किया जाएगा, दैट विल बैकफायर ऑन देम हेवीली। कैसे होगा आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं, सोचने की भी ज़रूरत नहीं। डोंट इंटरफियर इन देयर कर्मा, डोंट पुट योर एनर्जी इनटू देम। उनके साथ क्या होगा, उनके लिए कुछ कर्मा क्लेम भी मत करो। डोंट क्लेम एनीथिंग। वो क्लेम करना भी आपका एनर्जी पुट करना होता है। डोंट इवन डू दैट, बिकॉज चामुंडा इज हियर टू हैंडल दैट। जो लोग आपकी चिता जलाने की कोशिश किए हैं, कर रहे हैं या करेंगे, अब उनकी चिता जलेगी। द मैसेज इज क्रिस्टल क्लियर। कैसे, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्रिसेंट मून है ना, अभी हम लोग क्रिसेंट मून जो अर्ध से भी जो थिन जो होते हैं, वन पोर्शन ऑफ द मून, पर क्या वो क्रिसेंट मून होता है? एक्चुअली वो फुल मून होता है, पर बाकी मून ढका हुआ होता है, बस वो क्रिसेंट दिखाई देता है। दैट इज़ योर कन्फर्मेशन। आप बस उतना जान लो कि होगा, और अभी से होगा। और आपको क्या करना है? आपको जिस राह पे आप चल रहे हो, उस राह पे विथ फुल ऑनेस्टी चलना है। अपने किसी भी तरह, किसी भी हालत में धर्म भ्रष्ट नहीं होना है। धर्म इज़ नॉट रिलीजन, इट्स अबाउट राइटियसनेस। जो भी सोचो, जो भी बोलो, जो भी करो, वो अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। फालतू का कुछ नहीं होना चाहिए। एक चुटकी भी एनर्जी अपने शत्रुओं पे खर्च नहीं करना है। एंड यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि माइंड हमेशा वही डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। आपको पूरी तरह से हटाना पड़ेगा अपना माइंड अपने शत्रुओं के ऊपर से। और ये तभी आप कर पाओगे जब आपको यकीन होगा कि वो आदि शक्ति सही करेंगी। अभी ओनली व्हेन यू हैव फुल फेथ इन द यूनिवर्स, इन योर आराध्या, इन माँ, इन आदि शक्ति, इन चामुंडा, देन ओनली वो होता है ना कि जैसे कोई टेंशन में हम लोग पड़ जाते हैं, तो घर के बड़े कोई आते हैं और बोलते हैं तो टेंशन मत ले, मैं संभाल लूँगा, तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो लोग संभाल लेंगे। ठीक, वो लेवल का फेथ आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये जो भी क्रिया है ये आपके शत्रु पर बैकफायर करे, तो आपको भी अपने शत्रु के ऊपर से सारा एनर्जी पुल बैक करना पड़ेगा, और अपना पूरा जो कर्म फल का जो भार है उसको चामुंडा के हाथ में देना पड़ेगा कि माँ अब तुम संभालो। और संभालो मतलब ये नहीं बार बार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मिल रहा है कर्मा, नहीं मिल रहा है, ये सब चेक नहीं करना है। वो यकीन होना चाहिए कि होगा। पर वहाँ मैं नहीं जाऊँगी या मैं नहीं जाऊँगा, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। इतना जान लीजिए कि अभी यूनिवर्स इज़ इन अ मूड टू टीच योर एनिमीज़ अ लेसन, और ये लेसन पूरी तरह से यूनिवर्स नहीं सिखा पाएंगे जब तक आपकी एनर्जी उसमें उलझा हुआ है। क्योंकि आपकी एनर्जी अपने शत्रु पे डाले रखने का मतलब है आपका एनर्जी इज़ एक्टिंग लाइक ए प्रोटेक्शन शील्ड, क्योंकि गलत आपके साथ हुआ है पर आप इनोसेंट हो। इन दिस केस जो भी है, मतलब बेसिकली आप ऑन अ लार्ज आप इनोसेंट हो। सो जो है आपकी एनर्जी इसमें है, तो अगर आपके शत्रु को सज़ा दी जाएगी तो वो आपको भी
क्योंकि आपकी एनर्जी इन्वॉल्व है। सो इट विल, आपको भी उस सज़ा की आँच मिलेगी या कर्मफल की आँच मिलेगी, तो वो तो नाइंसाफ़ी होगी। सो इसीलिए आपके शत्रु का जो कर्म मिलना है ना, वो भी डिले हो रहा है। द मोमेंट यू पुल बैक ऑल योर अटेंशन एंड एनर्जी फ्रॉम योर एनिमी, ये जो इमेज बना हुआ है ना, ये मैनिफेस्ट करेगी। सर पे मौत लेके घूमेंगे आपके एनिमीज, बट उसके लिए आपको अवेयरनेस के साथ अपना दिनचरित बिताना होगा। अपने शत्रु के बारे में नहीं सोचना है, अच्छा बुरा कुछ नहीं। जिस दिन आप उस स्टेट पे अपना मन को ले जा पाओगे, उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू। ये वीडियो आप तक आ रही है, इसका मतलब द यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर प्रोटेक्टेड। बस अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करो, क्योंकि जब तक आप अपना पूरा एनर्जी अपने शत्रु से पुल बैक नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स उसको उसका कर्मफल पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं। सो इतना जान लो, यू आर प्रोटेक्टेड। कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई रेमेडी नहीं, कुछ नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस पूरे डेडिकेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, धर्म से फुल राइटियसनेस के साथ अपना लाइफ बिताना है। कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई भी गलत सोच मत रखना। जो भी सोचो, सोच समझकर उसको मैनिफेस्ट करना, उसको एक्शन में बदलना। जो ज़रूरी नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, खुद को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है, और ये आप ही को करना पड़ेगा। इट्स ट्रेनिंग योर माइंड एंड द ओनली वे टू डू इज़ योर विल पावर। मन में बहुत शक्ति है। हम लोग सोचते हैं, हम लोग अगर कुछ ठान लेते हैं, कर लेते हैं ना, यहाँ हम क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज आवर विल पावर इज़ गोइंग वीक। हम लोग इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अपने विल पावर से अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, अपने चरखे को तेल लगाओ। दूसरे के प्लेट में क्या है वो झांकने की ज़रूरत नहीं है। चामुंडा आपके तरफ से जो भी हिसाब किताब करना है कर लेगी। That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Adi Shakti. Shambho.